नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं फ़कीर खलीफा शेखुल इस्लाम शरफ़ी जलाली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और नाज़रीन, आज का ये अमल हमज़ात को ताबे करने का, काबू करने का अमल है और बहुत ही बेहतरीन अमल है। और इस तरीके से बहुत आसानी से हमज़ात को काबू किया जा सकता है। ज़रा सी मेहनत और मुशक्क़त उठाने के बाद और ज़रा सी एहतियात बरतने के बाद हमज़ात को बआसानी काबू कर सकते हैं। जिसका तरीका यह है कि किसी बंद कमरे में जहां मुकम्मल तन्हाई हो ये अमल करें और इस अमल को नौचंदी इतवार से शुरू करें और अमल हमेशा निस्फ़े शब को यानी आधी रात को पढ़ना शुरू करें और लगातार 40 रोज़ तक इस अमल को जारी रखें। जिस कमरे में अमल करें वहाँ एक जानमाज, 2 चादर, एक चराग और एक चराग के स्टैंड के अलावा और कुछ ना हो और दोनों चादर सुर्ख रंग की होनी चाहिए। और रोज़ाना रात को अमल से फारिग होने के बाद वहीं सो जाएं और सुबह कमरे से निकलने के बाद कमरे को ताला लगा दें ताकि दौरान चिल्ला कोई और उस कमरे में आमद-ओ-रफ्त न कर सके। और जानमाज भी जो वहाँ रखें वो भी सुर्ख रंग की होनी चाहिए। दौरान चिल्ला जो खाना खाए वो एक ही तरीके का खाना खाए और वो भी खुद अपने हाथों से पका कर खाए। दौरान चिल्ला जब तक बेदार रहें, मतलब सुबह जब आप उठते हैं और सुबह से जो जगे हैं तो सुबह से जब तक आप जगे हैं तब तक, जब तक बेदार रहें तब तक बावजू हालत में रहें। और दौरान अमल जब आप अमल पढ़ने बैठेंगे, अमल पढ़ना शुरू करेंगे तो दौरान अमल चराग को रोशन करके अपने पुश्त की तरफ रखें और नक्श या बुद्दूह को एक गत्ते पर चिपका कर सामने दीवार पर लगाएं और अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ रखें और अमल हमेशा चौकड़ी मारकर बैठ कर पढ़ें और हर रात 2100 मरतबा या बदूह पढ़ें। या बदूह आपको 2100 मरतबा हर रात पढ़नी है और इस नक्श के सियाह दायरे में नज़र जमाए रखें। 21 रोज़ के बाद 21वें रोज़ से ही इस सियाह दायरे में हमज़ात की शबिया उभरनी शुरू हो जाएगी और आखिरी दिन इस सियाह दायरे में एक शख्स नजर आएगा जो बिल्कुल आमिल का हम शक्ल होगा। लेकिन वाज़े रहे कि दौरान चिल्ला हमज़ात से गुफ्तगू ना करें। अगर वो मुखातिब भी करे तब भी उससे बात हरगिज़ ना करें। जब आपका चिल्ला पूरा हो जाए, अमल पूरा हो जाए, तब उससे बातचीत करें और अहद व पैमान ले लें और आइंदा बुलाने की तरकीब भी उससे आप पूछ लें। नाज़रीन, इस अमल में तर्के जलाली परहेज़ बहुत ज़रूरी है। अगर परहेज़ नहीं करेंगे तो ये अमल तासीर में नहीं आएगी। बहुत ही आसान तरीके से बस ज़रा सी एहतियात से आप इस अमल में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और जो ये आमिलों का शौक़ होता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आमिल नहीं हैं लेकिन उनको शौक़ है अमल करने का और हमज़ात वगैरह काबू करने का, तो ज़रा सी एहतियात और उससे पहले की जो तैयारी है, ऐसा ना हो कि बग़ैर तैयारी के आप अमल करने बैठ जाएं और अपनी जान का नुकसान कर बैठें। तो उस्ताद पहले ढूंढें
اور اس سے اپنے آپ کو، جو استاذ آپ کو تاخیر کرے، جو اس طریقے پر چلائے اس پہ چلے اور اپنے اندر ایسی قوت پیدا کرے تاکہ آپ بعد میں عمل پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو بغیر استاذ کے کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں اور اپنے اندر ایسی روحانیت، ایسی قوت کو بیدار کریں جو آپ کو عامل بننے میں اور عمل کرنے میں آپ کو سپورٹ دے۔ آپ کو قوت حاصل ہوگی تو ہی آپ آگے کچھ کر پائیں گے، ورنہ اپنے آپ کو برباد نہ کریں۔